बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि आज निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करने के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी उसका इजलास ख़त्म हो गया है और ये कमेटी बग़ैर किसी नतीजे के उठ कर चली गई है, यानी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका और पार्लिमानी कमेटी का ये इजलास बिल्कुल बिला किसी नतीजे के ख़त्म कर दिया गया है। आज पंजाब असम्बली में ये इजलास हुआ था जिसमें PDM की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तीन अरकान इस कमेटी में शरीक हुए थे और इन्होंने इस पर बहस करना थी कि किस को निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया जाए, लेकिन ये कमेटी इन नामों पर इत्तफाक नहीं कर सकी और उसके बाद अब जो ये है मामला ये इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है इस हवाले से, इंतखाब के हवाले से, वो सवाबदीदी इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास। वो जिसको चाहेगा वज़ीर आला मुंतखब कर लेगा, उस पर किसी पार्टी को इतराज़ का हक़ हासिल नहीं होगा। दूसरी जानिब ज़राए ने यह कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ने यह बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अब इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी तस्लीम ना करने का फ़ैसला किया है और चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि वो इस हवाले से अदालत से रजू करेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 नाम दिए गए थे जिनमें मोहसिन नकवी और अहद चीमा का नाम था। तो इस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कमेटी आई थी उन्होंने इन दोनों नामों को मुस्तरद कर दिया था और उन्होंने कहा कि हम इनमें से किसी को भी वज़ीर आला मुंतखब नहीं कर सकते। उसकी एक वजह यह बताई गई कि अहद चीमा ब्यूरोक्रेट रहा है और शहबाज शरीफ का मुशीर है, तो ये उनका ज़ाहिर है ज़ाती मुलाजिम है। ये उनका मौक़िफ़ था PTI वालों का कि ये शरीफ ख़ानदान का ज़ाती मुलाजिम है और ज़ाहिर है जब ये वज़ीर आला बन जाएगा तो ये उनको सपोर्ट करेगा और शरीफ ख़ानदान की हिमायत में पॉलिसियाँ बनाएगा और अगर इलेक्शन भी होते हैं तो डेफिनेटली उसमें इसकी हिमायत और इसकी जानिबदारी शरीफ ख़ानदान की तरफ होगी। तो इसलिए अहद चीमा का नाम मुस्तरद करते हैं। मोहसिन नकवी का नाम इसलिए मुस्तरद किया गया कि वो आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हैं और उनकी वजह से भी ज़ाहिर है वो PDM को ही फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मेंबरान आए थे उन्होंने इन दोनों नामों को मुस्तरद कर दिया, जबकि नून लीग की जानिब से जो 3 अरकान इस इजलास में शरीक थे उन्होंने PTI की जानिब से दिए गए जो नाम थे, वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने जो नाम दिए थे उनको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनकी भी हिमायत नहीं करेंगे। तो पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास के बाद अब जो है वो मामला वो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है और इलेक्शन कमीशन में इस पर फैसला होगा कि किसको निगरान वज़ीर आला बनाना है। नाज़रीन, हमारे ज़राए ने ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन में भी मोहसिन नकवी का नाम सरफ़हरिस्त है और कोशिश यही की जा रही है कि मोहसिन नकवी को ही वज़ीर आला पंजाब नामज़द कर दिया जाए, क्योंकि इस हवाले से PDM के ज़राए ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये नाम दिया है और उनका कहना है कि वो मोहसिन नकवी के नाम पर मुत्तहिद हैं और इस इत्तफ़ाक़ की वजह से इलेक्शन कमीशन भी ज़ाहिर है वो इसकी हिमायत करेगा और अब ये तवक्को की जा रही है कि मोहसिन नकवी को ही निगरान वज़ीर आला नामज़द कर दिया जाएगा। नाज़रीन, हमारा दूसरा मौजू जो है वो मुआशी बहरान के हवाले से है कि सऊदी अरब ने जो पॉलिसी का ऐलान किया है उससे पाकिस्तान में एक ख़तरे की घंटी सुनाई दे रही है। सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है कि वो किसी भी मुल्क को फौरी इमदाद और जो माली इमदाद देगा वो अब आइंदा पुरानी पॉलिसी के मुताबिक नहीं होगी, बल्कि उसके लिए नई शराइत बनाई जाएंगी और इस्लाहात करते हुए सऊदी अरब अब जिस मुल्क को भी इमदाद देगा वो मशरूत इमदाद होगी। इस हवाले से ये पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो परेशानी की लहर है और कुछ जो मुआशी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में ख़तरात पैदा हो सकते हैं, जबकि हकूमती जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है अभी लागू नहीं हुआ हमारे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ पहले से मामला तय हुए हो चुके हैं। तो ये जो नया कानून सऊदी अरब बना रहा है मशरूत इमदाद का, ये हमारे पहले से हुई बातचीत पर नाफिज नहीं होंगे। हाँ, आज के बाद अगर हम उनसे कोई इमदाद का तकाजा करेंगे तो ये नया कानून और ये उस पर नाफिज होंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने एक डेवोस में अपनी तकरीर करते हुए ये कहा था कि सऊदी अरब जो है वो अपने अवाम पर भी टैक्स लगा रहे हैं और वो दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार में आने से सऊदी अरब में वाज़ेह इस्लाहात की जा रही हैं और सऊदी अरब को मुआशी तौर पर मजबूत करने के मंसूबे पर वो अमल पैरा है। इस हवाले से मोहम्मद बिन सलमान ने जहाँ सऊदी अरब में बैरूनी सियाहत को फ़रोग़ दिया है, वहीं पर
उन्होंने इस्लाहात ऐसी भी की हैं जिससे उनकी मईशत को मज़ीद मजबूती मिले और आवाम को भी बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अब एक पॉलिसी ऐसी बना दी है कि आवाम भी अब मुतहरिक है और सऊदी अरब में जो है रोज़गार के मौके सऊदियों के लिए भी अब खोल दिए गए हैं। पहले ये होता था कि रोज़गार के लिए बाहर से लोग मंगवाए जाते थे, मगर अब सऊदी अरब ये कोशिश कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान की ये पॉलिसी है कि सऊदी अरब के अवाम ही अपने मुख्तलिफ जो उनकी खिदमात हैं वो सरअंजाम दें, अब मुख्तलिफ ओहदों पर सऊदी अवाम ही बराजमान हूँ और वो नौकरियाँ सऊदियों को दी जाएँ। तो इस हवाले से जो सऊदी वज़ीर ख़जाना है उन्होंने कहा है कि हम बराह रास्त ग्रांट और डिपॉज़िट देते हैं जिसमें कोई शराइत आयद नहीं की जाती, मगर अब इन्हें हम तब्दील कर रहे हैं। हम कई इदारों के साथ काम कर रहे हैं ताकि ये बता सकें कि हम इस्लाहात देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी ऐसा ही करें। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने तौर पर भी काम करें। यानी ये उनका इशारा उन लोगों की जानिब था जो सऊदी अरब से इमदाद की तवक्को रखते हैं या सऊदी अरब से इमदाद मांगते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए अपने अवाम पर टैक्स लगा रहे हैं। तो जो लोग हमारे जो ममालिक जो है वो हमसे इमदाद मांगते हैं वो भी अपने अवाम पर टैक्स लगाएं ताकि उन टैक्सों से वो अपना ज़र मुबादला कमा सकें, तो इससे उनकी मईशत बेहतर हो सकती है। मोहम्मद अल जदआन ने यह भी कहा कि वो अमरीकी डॉलर के अलावा दूसरी करेंसियों में तिजारत के लिए भी बातचीत पर तैयार हैं। नाज़रीन, ये वो चीज़ है कि जो चीन के सदर के दौरा रियाज के मौके पर तय पाई थी और इसमें चीनी सदर ने यह कहा था कि वो मुकामी करेंसी में लेन देन के लिए आमादा है और सऊदी अरब को भी इस पर सोचना चाहिए कि वो मुकामी करेंसी में लेन देन करेंगे। इस हवाले से ये सऊदी अरब के लिए एक कड़वा घूंट होगा, क्योंकि सऊदी अरब का अमेरिका के साथ जो मुआहदा हुआ है उसमें ये मुआहदा है कि वो पेट्रो डॉलर मुआहदा उसको कहते हैं कि ये मुआहदा ऐसा है कि सऊदी अरब जितने लेन देन करेगा वो डॉलर में करेगा। तो अब आके जो सऊदी अरब है वो पेट्रो डॉलर मंसूबे से इनहराफ करते हुए एक नया फैसला कर रहा है और नई डगर पर जा रहा है कि वो मुकामी करेंसी में ये लेन देन करेगा। इससे रियाल और जितने दूसरे ममालिक सऊदी अरब के साथ तिजारत या लेन देन करेंगे उनकी करेंसी मुस्तहकम होगी, जबकि इसमें डॉलर को माइनस करते हैं तो खित्ते में खुशहाली और खित्ते के ममालिक की जो करेंसी है वो मजबूत होगी। नाज़रीन, रवां माह के अवाइल में ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के एक दिन बाद सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी हुकाम को ताकीद की थी कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के 10 अरब डॉलर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सऊदी डिपॉजिट की रकम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर गौर करें। पहले 3 अरब डॉलर डिपॉजिट है सऊदी अरब का पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास। अब उन्होंने अपने जो है महकमा ख़जाना को ये हुक्म दिया था कि वो तजवीज़ दें कि 5 अरब डॉलर तक उनको डिपॉजिट में रकम बढ़ा दी जाए और सरमायाकारी भी की जाए। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। ये सरमायाकारी भी अगर होती है तो ये फौरी नहीं होगी, इस पर एक टाइम लगेगा। और अगर ये डिपॉजिट आता है तो उन्होंने डिपॉजिट फौरी देने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि इसमें भी मोहम्मद बिन सलमान ने एक जो है वो पॉइंट रख लिया है कि उन्होंने सिर्फ गौर करने का हुक्म दिया है। इस पर हम कह सकते हैं कि अब जो है आर्मी चीफ का दौरा वो इतना मौसर नहीं रहा सऊदी अरब का कि वो सऊदी अरब में गए हैं तो हम ये खुशियों के ढोल बजाना शुरू करते हैं कि वो बहुत बड़ी इमदाद और ये लेकर आए हैं। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। वो सिर्फ वादों पे ही उन्होंने टरखाया है और अब जो मुल्क की मईशत की हालत है उस पर मज़ीद मनफी असरात पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सियासतदानों के चोचले हैं, ब्यूरोक्रेट्स के, जो मैंने पिछले विभाग में भी अर्ज़ किया था कि हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट जितनी मराहत ले रहे हैं, अगर सिर्फ उन्हीं को हम रिड्यूस कर लें तो उससे भी मुल्क की मईशत को अच्छा खासा सहारा मिल सकता है। अब नाज़रीन, जो मुआशी माहिरीन है पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़जाना या भी वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता हफ्ते सऊदी फ़ंड्स जो है वो उनके साथ उनकी तफसील से बात हुई है और उन्होंने इस तरह किसी नई शराइत का जिक्र नहीं किया था। सेक्रेटरी ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को जनवरी में सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर के डिपॉजिट मिल जाएंगे। तो नाज़रीन, जनवरी जा चुका है, अभी 5 दिन से 10 दिन बाकी रह गए हैं, तो इसमें ये ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुकाम दीगर जो है वो अब पाकिस्तान को इमदाद देते हुए 100 बार सोचते हैं। तो इस हवाले से सऊदी अरब ने जो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील कर रही हैं, माजी में ऐसा होता रहा है कि पाकिस्तान ने जब भी इमदाद का तकाजा किया सऊदी अरब ने फौरी तौर पर पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन अब सऊदी अरब की अपनी मुआशी हालत इस किस्म की है कि वो अपनी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बैरूनी इमदाद के सिलसिलों से हाथ खींच लिया हुआ है। नाज़रीन, ये
सबक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान के सबक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन गुज़श्ता रोज़ इधर लाहौर में थे, और उन्होंने भी इस हवाले से कहा, उन्होंने बड़ी खौफनाक बात की। उन्होंने कहा 4.4 बिलियन जो हमारे पास ज़र मुबादला के ज़ख़ैर रह गए, और अब जो है वो IMF के बाद अब सऊदी अरब की तरफ से भी ये ख़तरे का अलार्म बजाया गया कि पहले IMF ने कहा था कि वो अपनी शराइत पर कर्जा देगा, और अब सऊदी अरब ने भी शराइत नाफिज करना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर ख़जाना के मुताबिक IMF की शराइत तो माजी में भी सख्त थी, मगर सऊदी अरब का रवैया ऐसा कभी नहीं था। ये एक तब्दीली आई है। अब तशवीश की बात यह है कि सऊदी अरब जैसा इत्तेहादी मुल्क भी IMF की तर्ज पर मशरूत इमदाद की बात कर रहा है। शौकत तरीन के मुताबिक ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये पॉलिसी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हम सऊदी अरब से ये उम्मीद कर रहे थे कि वो फौरी तौर पर हमारी मदद को पहुँचेगा। अब न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दूसरे ममालिक भी ये कह रहे हैं कि पहले मुआशी इस्लाहात करें, फिर हमसे इमदाद की बात करें। दोस्त ममालिक ने भी अपनी इमदाद को IMF के साथ लिंक कर दिया है, जो हमारे लिए एक एक्सट्रीम पोजीशन है। नाज़रीन, ये सूरत हाल के जब हमारे दोस्त ममालिक भी IMF के ईमा पे चलते हुए हमें इमदाद की बात सुना रहे हैं और हमारे लिए शराइत का तकाजा कर रहे हैं, तो इस पर हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है अपनी पॉलिसियों के हवाले से, कि ये हुकूमत जो है ये अपने आप को पूरी दुनिया को इन पर एतमाद नहीं है, और ख़ुद पाकिस्तान के अवाम इन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत और मुसल्लत करदा हुकूमत कहते हैं। तो जब अवाम इनको इम्पोर्टेड और मुसल्लत करदा हुकूमत कहकर इन पर एतमाद नहीं कर रहे, तो दीगर ममालिक कहाँ पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। तो इस हवाले से हुकूमत को अपनी साख जो है वो उसको बेहतर करना होगा, और ये जो करप्शन है उसका खात्मा करना होगा। ये मराहत जो बिलखुसूस हैं इनमें रिडक्शन करनी होगी, फिर ही मुल्क की मईशत संभल सकती है। और इस हवाले से दुनिया की तरफ देखने के बजाय हमें अपनी पॉलिसियाँ बनाना होंगी और उन पर अमल करना होगा। अगर हमने अपनी पॉलिसियाँ और ये करप्शन, बदजुर्मानी और लूट मार का सिलसिला बंद ना किया तो मेरे मुँह में खाक, पाकिस्तान को कोई भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मईशत इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक अलार्मिंग पोजीशन में पहुंच चुकी है। तो सब्र शदात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।